नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम की। आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में जो भी महत्वपूर्ण सरकार के द्वारा संचालित कार्यक्रम, इनिशिएटिव, जो पहल प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी लेंगे कि आखिर यह है क्या, क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है कि संस्कृति आईएएस के द्वारा देखें तो यूपीएससी मेंस जो एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 है वो संचालित किया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है ये 140 दिनों का एक बड़ा ही गहन कार्यक्रम है, जो कि यूपीएससी के मेंस को ध्यान में रखते हुए ये संचालित किया जाएगा। इसकी जो कक्षाएं हैं ये 3 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो जाएंगी। कोर्स के जो महत्वपूर्ण की फीचर्स हैं, जैसे मुख्य परीक्षा की जो रणनीति है उस पर ये पूरी तरह से फोकस कार्यक्रम होगा। उत्तर लेखन, जो आंसर राइटिंग होता है, उसमें कहीं ना कहीं जो सुधार है और जो एडवांस अप्रोच है वो विकसित कराने का प्रयास किया जाएगा। फुल जो सिलेबस है, पूरा जो संपूर्ण जो कह सकते हैं कि आपका सिलेबस है, उसे इसमें कवर किया जाएगा। और इसमें 13 टेस्ट भी शामिल किए गए हैं ताकि आपका जो अभ्यास है वो भी करवाकर आपकी जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। जो भी अनुभवी फैकल्टी हैं संस्कृति आईएएस के, वो क्या करेंगे, आपको गाइड करेंगे। उनके मार्गदर्शन में ये पूरा जो कार्यक्रम है वो संचालित होगा। इसमें खास तौर पर देखें, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, माध्यम हिंदी है। दूसरी बात देखें, ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम में है तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। वो बिल्कुल इस कार्यक्रम का पूरी तरह से लाभ ले सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करें ऑफलाइन और ऑनलाइन के जो भी बच्चे हैं, तो ऑफलाइन के संदर्भ में जो भी ऑफर फी है इस कोर्स की, कि सामान्य जो विद्यार्थी हैं संस्कृति आईएएस के इतर जो बच्चे हैं उनके लिए जो निर्धारित फी है वो 40,000 है, लेकिन अब ये डिस्काउंट के बाद केवल 25,000 में प्रदान किया जा रहा है। जबकि जो संस्कृति आईएएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है कि ये कोर्स केवल 20,000 में प्रदान किया जा रहा है। वहीं अगर ऑनलाइन के संदर्भ में देखें तो जो ऑफर फी है सामान्य विद्यार्थियों के लिए जो फी है वो 40,000 के बजाय केवल 20,000 में है। और संस्कृति आईएएस के जो स्टूडेंट हैं उन्हें 40,000 के स्थान पर केवल 15,000 में ये जो कोर्स है ये प्राप्त हो सकता है। तो ये सूचना थी। इसके अलावा संस्कृति आईएएस के द्वारा 71वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स टारगेट बैच है वो भी संचालित किया जा रहा है। ये 70 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसके तहत डेली स्तर पे 2 जो लेक्चर्स हैं वो प्रदान किए जाएंगे। डेली संडे को करंट अफेयर्स की जो कक्षाएं हैं वो दी जाएंगी। प्रत्येक विषय के जो पीडीएफ क्लास नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। रेगुलर स्तर पे सेक्शनल जो टेस्ट हैं वो भी कराए जाएंगे। यही नहीं, इसकी जो कक्षाएं हैं वो 30 जून 2025 से स्टार्ट होंगी। इसके लिए जो निर्धारित फी है वो 20,000 है, लेकिन अब डिस्काउंट के बाद इस समय इसे केवल 4,500 में ही आप प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स का खास एक की फीचर्स है, इस कोर्स में प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज है वो पूरी तरह से आपको निःशुल्क प्रदान की जा रही है। और अधिक अगर कोई जानकारी चाहते हैं, कोई शंका समाधान चाहते हैं, तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskritIAS.com, वहाँ विजिट करके जो भी आपको जानकारी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं जिस विषय की, वो यहाँ पर है समर्थ इंक्यूबेशन जो कार्यक्रम है। ये इस समय चर्चा में है और आप खास तौर पे जाएंगे पीआईबी की जो वेबसाइट है तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है कि यहाँ पर इसके बारे में पूरा कहा गया है कि जो दूरसंचार आईसीटी क्षेत्र है उसमें स्टार्टअप्स के लिए एक अत्याधुनिक जो इंक्यूबेशन कार्यक्रम है वो अब संचालित किया जा रहा है। ये जो टेलीमेटिक्स है उसके विकास केंद्र, जिसे हम C.डॉट कहते हैं, उसी के एक पहल के तौर पे ये संचालित किया जा रहा है, जो एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में काम करेगा। तो इस कारण से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दूरसंचार आईसीटी क्षेत्र में देखें तो स्टार्टअप्स के लिए एक अत्याधुनिक इंक्यूबेशन क्या है, समर्थ कार्यक्रम है। ये टेलीमेटिक्स विकास केंद्र जो C.डॉट है उसी की एक पहल के तौर पे स्टार्ट किया गया है, जो एक स्वायत्त जो दूरसंचार अनुसंधान है उसके विकास संस्थान के रूप में काम करेगा। अगर इस पहल के उद्देश्य की बात करें, मोटो की बात करें, तो जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी स्टार्टअप्स होंगे तो इन स्टार्टअप्स को खास तौर पे ये मदद करेगा। किस आधार पे? तो इन्हें फिनेंशियल जो फंड है उस स्तर पे ये क्या करेगा, मदद प्रदान करेगा।
उन्नत जो संसाधन है, एडवांस स्तर के जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या करेगा, ये प्रदान करेगा। यही नहीं, जो कमर्शलाइजेशन है, जो व्यवसायीकरण है, उस स्तर पे भी क्या करेगा, ये किसी भी स्टार्टअप को एक तरह से सपोर्ट प्रदान करेगा। और संक्रमण के लिए देखें तो एक तरह से गाइडलाइंस देगा, अगर विषम परिस्थितियां हैं तो उसमें मार्गदर्शन का भी काम करेगा। और जो भी कह सकते हैं सस्टेनेबल और एक स्केल के लेवल पे जो बिजनेस मॉडल है, उस रूप में इसे कहीं ना कहीं पोषित करने का प्रयास करेगा। और इसके तहत देखें तो पहले इसके चरण में जो भी प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है, उसके माध्यम से समूह में 1 से 18 जो स्टार्टअप्स हैं उनका चयन किया गया है। तो ये हमने देख लिया। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की हम चर्चा करें, जैसे समर्थ इंक्यूबेशन जो कार्यक्रम है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसके तहत जो भी सेलेक्टेड स्टार्टअप्स हैं उनको 5 लाख रुपए तक का एक अनुदान मिलेगा। साथ ही दिल्ली और बेंगलुरु में सी डॉट का जो परिसर है, जो कैंपस है, वहाँ पर 6 महीने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित जो कार्यालय है, जो कार्यक्रम है, उसका स्थान मिलेगा। ये सी डाट की जो प्रयोगशाला है, उसकी जो फैसिलिटीज है, उस तक पहुंच और सी डाट जो टेक्नोलॉजी है और जो बाहरी एक्सपर्ट्स हैं उनका जो मार्गदर्शन है वो भी यहाँ पर प्रदान किया जाता है। खास तौर पे दूर संचार जो एप्लीकेशंस है, जो अनुप्रयोग हैं, उनके संदर्भ में अगर हम देखें कि जो भी टेलीकम्युनिकेशन है या कहें कि जो दूर संचार है, अगर हम बात करें दूर संचार, तो टेलीकम्युनिकेशन का जो क्षेत्र है, इसमें जो अनुप्रयोग है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इस अनुप्रयोग के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो साइबर सुरक्षा है, जो साइबर सिक्योरिटी है, वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो भी 5G और अब 6G की बात कही जा रही है, वो इसमें शामिल की गई है। जो AI है, इंटरनेट ऑफ जो टेक्नोलॉजी है, जो IoT है, उसको इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह की जो विभिन्न टेक्नोलॉजीज है, जो प्रौद्योगिकी है, उसमें काम करने वाले जो भी स्टार्टअप्स हैं और जो नव प्रवर्तक हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से समग्र जो सहायता है वो प्रदान की जाएगी। तो इसमें जितने भी स्टार्टअप्स हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, और कह सकते हैं कि जो नए नए इनोवेटर्स हैं, जो नव प्रवर्तक हैं, इनोवेटर्स हैं, उन्हें सपोर्ट प्रदान किया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम को 6 महीने की अवधि वाले 2 समूहों में क्या किया जाता है कि एक तरह से इसे डिवाइड किया गया है, संरचित किया गया है, जिसमें प्रत्येक समूह में देखें तो 18 या उसके थोड़ा सा अधिक जो स्टार्टअप्स हैं उनको शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार का ये जो पहल है, इस पहल के तहत अधिकतम आप देख सकते हैं कि 36 लगभग जो 36 जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रत्येक वर्ष शामिल किया जाएगा। और इस प्रकार इस पहल के तहत अधिकतम इतने जो स्टार्टअप्स हैं उनकी सहायता प्रदान की जाएगी। यही नहीं, हाइब्रिड जो मॉडल है वो भी प्रेजेंट किया जाएगा, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो प्रस्तुतियां हैं उसमें कहीं ना कहीं जो समर्थ हैं, उसमें उभरते हुए जो उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप्स करने वाले जो लोग हैं, उनको भी एम्पावर्ड करना है, उन्हें मजबूत करना है, सशक्त करना है, ताकि अत्याधुनिक बुनियादी जो ढांचे हैं, लेटेस्ट कह सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके संदर्भ में जो विषय विशेषज्ञ की खास जो गाइडलाइंस हैं, जो मार्गदर्शन है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उद्योग हैं, उससे जुड़े हुए एक मजबूत जो नेटवर्क है, उस तक जो पहुंच है, उसका लाभ प्रदान किया जा सके। और एक तरह से देखें जो प्रोग्रेसिव कह सकते हैं कि जो प्रगतिशील जो स्टार्टअप्स हैं और जो सी डाट है, उसका जो सहयोगी या अनुसंधान जो कार्यक्रम CCRP है, उसके तहत जो भी संभावित सहयोग है वो प्रदान करने की यहाँ पर बात कही गई है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा भागीदारों की हम बात कर ले तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखेंगे समर्थ इंक्यूबेशन जो कार्यक्रम है, इसका जो रेगुलेशन है उसमें जो भागीदार हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया इसमें शामिल है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर TIE इंडस एंटरप्रेन्योर्स के कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन है उसे कहीं ना कहीं भागीदार के रूप में इस कार्यक्रम के तहत चुना गया है। तो ये हमने देख लिया आज के एपिसोड में कि खास तौर पे जो समर्थ इंक्यूबेशन जो कार्यक्रम है वो क्यों चर्चा में है, क्यों स्टार्ट किया गया है, इसमें क्या नई बातें जोड़ी गई हैं और क्यों इस समय चर्चा में है, इससे कौन लाभान्वित हो सकता है, कितना लाभान्वित हो सकता है, उसका जो पूरा प्रारूप है वो कैसे तैयार किया गया है, कितने जो स्टार्टअप्स हैं उनको इस योजना के तहत, कार्यक्रम के तहत लाभान्वित किया जा रहा है, इस पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।